लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर द्वारा आयोजित क्रैक द बोर्ड एग्जाम 12 में के केमिस्ट्री सेक्शन में आपके बिलियन का सेकेंड लेक्चर शुरू हो रहा है। आज हम लोग बिलियन के भरपूर सेक्शन आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन के बारे में देखेंगे। आदर्श बिलियन आइडियल सॉल्यूशन, वे बिलियन जो सांद्रता के संपूर्ण परास राउल्ट के नियम का पालन करती हैं तथा इसके निर्माण के समय एंथैल्पी तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात ये शून्य होते हैं। इसे ही आदर्श बिलियन कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी विशेषताओं देखेंगे हम। तो सर्वप्रथम राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के अनुसार एक बीकर है, इसमें ए जो है एक घटक है, जिसे सामान्यतः हम लोग क्या मानते हैं? विलायक मानते हैं। और एक दूसरा घटक जो है वो बी है, वो विलय है। राउल्ट कहता है कि अगर विलायक और विलय वास्तविक घटक है तो वास्तविक घटक ए का वाष्प दाब शुद्ध वास्तविक घटक ए के वाष्प दाब का और उसके मोल प्रभाज का गुणनफल होगा, है ना। तो ये राउल्ट का नियम कहता है। अगर हम घटक बी लेते हैं जो विलय है, उसके तहत ये जो पी बी है, पी नॉट बी और बी के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर पीबी जो है वास्तविक घटक बी का वाष्प दाब है, पी नॉट बी शुद्ध वास्तविक घटक बी का वाष्प दाब है और एक्स बी घटक वास्तविक घटक एक्स का मोल प्रभाज है। इसमें दूसरा कहता है कि एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंथैल्पी का मतलब है उसका ऊर्जा। तो मिक्स का मतलब यहाँ पर है ए और बी के घटक मिश्रण की बात कर रही है। ए क्या है आपका पहला घटक है और बी जो है दूसरा घटक है। इसके मिश्रण से इसके आयनन एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो ये जो घटक मिक्स हो रहे हैं, इसमें घटक आपका कौन सा है? एक विलायक और एक विलय है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आदर्श विलियन का जो तीसरा विशेषता है, इसके वॉल्यूम में मिक्स करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिक्स का मतलब है घटक ए और बी के मिक्सिंग से यहाँ पर है, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका तीसरी विशेषता है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का जो मिश्रण होगा वो आदर्श विलियन का सूचक होगा। आदर्श विलियन इसमें राउल्ट के नियम का पालन होगा और आपका आयतन और उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण होगा, इसका उदाहरण होगा। अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं हम तो H3 ब्रोमाइड C6H5Br और एथिल यहाँ पर आयोडाइड होना चाहिए, एथिल आयोडाइड, है ना। इसका जो मिश्रण है ये आपके आदर्श विलियन का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम अगला जो है अनादर्श विलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये अनादर्श विलियन जो है आपका, ये ठीक इसका विपरीत है। किसके? आदर्श विलियन का। अर्थात ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है और निर्माण के समय एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। ये जो परिवर्तन है आपका धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है ना। ऐसे भी हम क्या कहेंगे? अनादर्श विलियन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी विशेषताएं क्या है? जो विशेषताएं आदर्श विलियन की है, ठीक विपरीत विशेषताएं आपको अनादर्श विलियन की है। सर्वप्रथम देखेंगे हम लोग राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट नियम क्या कहता है? अगर ए पहला घटक है तो प्रेशर जो ए का होगा, वाष्प दाब होगा घटक ए का, और शुद्ध वाष्प दाब घटक और उसके मोल प्रभाज गुणनफल के बराबर नहीं होगा। अगर घटक हम बी लेते हैं तो ये भी यही स्थिति में होगा। घटक ये बी जो है विलय है ना, विलय पहले की तरह, और ये जो है विलायक है। तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी इसका मोल प्रभाज है बी का, और ये शुद्ध पदार्थ बी का प्रेशर है, और ये प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है। जो दूसरी विशेषता है आपका
एंथैल्पी जो मिक्स करेंगे हम तो उसमें चेंज होगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। जस्ट लाइक आपका जो थर्ड इसका क्वालिटी है, विशेषता है, तो जो वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है वही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं होगा वो, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा परिवर्तन होगा, है ना। वो क्या हो सकता है, धनात्मक प्रदूषण का ऋणात्मक होगा। राउल्ट ने जो यहाँ पर बांटा विलयन को आदर्श और आदर्श विलयन बांटा। इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं एथेनॉल C2H5OH और एसीटोन का मिश्रण CH3COCH3। इसका मिश्रण जो है, अगर इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और इसके जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आता है, ये भी धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। ये जो आपका आदर्श विलयन है वो दो तरह से आप कर सकते हैं, एक धनात्मक विचलन और दूसरा ऋणात्मक विचलन। इसमें जो प्रश्न बनता है आपको वो बनता है कि आदर्श विलयन क्या है, 2 मार्क्स का आ सकता है, आदर्श विलयन क्या है, 2 मार्क्स का आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो पूछा है किसके नियम के अनुसार, तो आप क्या बताएंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार। जो नियम पालन करता है वो आदर्श विलयन है, जो पालन नहीं करता है वो क्या है, आदर्श विलयन है। प्रश्न की प्रवृत्ति रही है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपका उदाहरण हो सकता है एथ्रिब्रोमाइड और एथेनॉल किसका मिश्रण किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे, आदर्श विलयन का बताएंगे। जस्ट लाइक एथेनॉल और एसीटोन मिश्रण किसका है, तो आप बताएंगे आदर्श विलयन है ये। अगर 5 नंबर का प्रश्न पूछता है तो पूछ सकता है कि आप इसे परिभाषित करें और इसके अंतर को लिखें। अंतर भी काफी स्पष्ट है, जो मैंने पहले बताया आपको। अंतर आप देख सकते हैं, अगर आदर्श विलयन को लेते हैं इस तरह को, आप राइट में क्या लेते हैं, आदर्श विलयन को लेते हैं, तो पहला जो आंसर है वो है राउल्ट के नियम का पालन करती है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, PA यहाँ पर इक्वल टू P0A इंटू XA। दूसरा कहता है PB P0B इंटू XB, है ना। ये नियम का पालन करते हैं, पालन नहीं करते तो मतलब क्या है, PA नॉट इक्वल टू P0A इंटू XA। और दूसरा घटक आपका B है तो P0B नॉट इक्वल टू P0B इंटू XB, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ये डेल्टा है ना, डेल्टा प्रतीक है किसका, एंथैल्पी में परिवर्तन का प्रतीक है। तो जो मिक्स करेंगे घटक को तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा, जीरो होगा। अगर वॉल्यूम में हम मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में भी चेंज क्या होगा, जीरो होगा, जो इसके परिवर्तन को जीरो बताता है। आदर्श विलयन में कंडीशन क्या होता है, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, इसलिए जीरो नहीं हो सकता है। तो एंथैल्पी में मतलब डेल्टा किसका प्रतीक, एंथैल्पी में परिवर्तन का प्रतीक है, और जो डेल्टा भी है वो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन का प्रतीक है। ये आफ्टर मिक्सिंग की बात कर रहा है, आज मैंने कहा निर्माण प्रेशर है। निर्माण प्रेशर क्या होगा, कंपोनेंट और जो ए और बी मिलेंगे, ए क्या है आपका, आप सॉल्वेंट ले सकते हैं उसको, और बी को क्या ले सकते हैं, सॉल्यूट ले सकते हैं। तो इसमें मिक्सिंग के बाद चेंज होगा, वो जीरो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो पहले की तरह या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अभी तक जो प्रश्न की प्रवृत्ति रही है इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका 2 मार्क्स का आ सकता है और 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं।